Viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to learn how you can call the data using SDP and ADP. सबसे पहले इस दोनों में डिफरेंस क्या है ADP और SDP में। SDP क्या होता है, जब हम डेटा को डेटाबेस से डायरेक्ट कॉल करते हैं तब वो सिंपल SDP होता है। लेकिन ADP क्या होता है, ADP एडीपी क्या होता है, आप ना डेटा को पहले पूरे पूरे डेटा को अपने पेज को लोड होते ही कॉल कर लेते हो, फिर अपने हिसाब से जो डेटा चाहिए वो डेटा को आप दिखाते हो। ये तो डिफरेंस है। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, जब भी आप एक एसडीपी को एंड पॉइंट को जब भी आप कोई एक एसडीपी को कॉल करते हो तो पेज को रिफ्रेश होने के यानी कि कुछ भी चीज होने के लिए बार बार वो एंड पॉइंट को कॉल करेगा। लेकिन एडीपी में ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई डेटा चाहिए होता है तो वो एडीपी में पेज को कॉल नहीं करता है, वो डेटा को एक पेज में लाके स्टोर कर लेता है और उसके बाद फिर आपको एक एक करके डेटा दिखाता है। मेजर डिफरेंस है कि आप एक में फिल्टर कर सकते हो, एक में फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक, तो ये तीन मेजर पॉइंट है। ठीक है, फिल्टरिंग का भी होता है। अब देखो ये बनाते कैसे, हम इस चीज को समझेंगे। ये डेटा आ कैसे रहा है और बन कैसे रहा है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले ये डेटा जो है बिजनेस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। बिजनेस ऑब्जेक्ट को भी एक बार थोड़ा सा लिटिल बिट समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये बिजनेस ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने स्टूडेंट डिटेल दिया है। ये बिजनेस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, बस एक डेटाबेस है जो यूवीबी सेल्स में पहले से छोटा सा बना हुआ है, जो हम प्रोजेक्ट में बहुत नहीं यूज करते हैं, कम यूज करते हैं, क्योंकि हम डेटाबेस से सीधा काम कर रहे होते हैं। तो एक नया डेटा बिजनेस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्लिक करूंगा यहाँ बिजनेस ऑब्जेक्ट, इसमें इसका नाम देते हैं, मैंने स्टूडेंट दिया। ठीक है, एक नया बिजनेस है ऑब्जेक्ट है जिसका नाम स्टूडेंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल्स हम लेके आएंगे। ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल, तो इस आपको डिटेल कैसे लेना है, फील्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे फील्ड कुछ बने हुए ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस फील्ड के बाद क्या करना है, आपको फील्ड पे क्लिक करना है और फील्ड के बाद इस प्लस पे एक्ट करोगे तो नंबर्स, नंबर वाला है। इस पे क्या, सबसे पहले मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ, रोल नंबर। तो यहाँ से आप रोल नंबर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नाम चाहिए आपको स्टूडेंट का, तो क्लिक करो और नेम भी ले लो, नेम जिसका स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, और आपको और क्या चाहिए, एक नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए और मुझे ईमेल भी चाहिए। ईमेल आ गया, इसका स्ट्रिंग टाइप ही रखते हैं और फोन नंबर भी स्ट्रिंग टाइप ही रखेंगे। ठीक है, तो फोन नंबर भी मैंने स्ट्रिंग टाइप रख दिया। तो ये मैंने चार डिटेल, चार कॉलम्स है एक्चुअली जो मैंने बनाया है अपने। मेरा टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसमें अभी डेटा नहीं है। डेटा लाने के लिए रो पे क्लिक करना है, डेटा फिल करो। जैसे मैंने पहला डेटा लिखा sanjeev@gmail.com। ठीक, पहला डेटा है, ये नाम है संजीव और फोन नंबर दिया मैंने 9879879876, ऐसे रैंडम है। रोल नंबर 1 एड्रो। तो यू कैन सी दैट कि पहला डेटा आ चुका है। इसी तरीके से मेरे को चार और डेटा चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी सारे डेटा को डाल देता हूँ। पहला संजीव, दूसरा अजय। ठीक है, अजय@gmail.com, नाम दिया मैंने अजय का, फोन नंबर दिया 7867867865, रोल नंबर 2। ठीक, ये सेकंड डेटा आ चुका है। जल्दी से एक और डेटा भर देते हैं जल्दी से इसमें। तो ईमेल है prince@gmail.com, थोड़ी सी गलती, gmail.com, नाम है प्रिंस और फोन नंबर है, ठीक है, एक कम थी, ओके, रोल नंबर 3। तो मेरे पास तीन डेटा आ चुका है। यू कैन सी दैट कि क्लियरली मेंशन कि बिजनेस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे पास ये सारे डिटेल्स है। अब मैं इनको यूज करने वाला हूँ अपने एक नए पेज के ऊपर। तो ये नया पेज कैसे बनेगा, देखो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो एक नया पेज, क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, मैं एडीपी सिखा रहा हूँ तो एडीपी 2 लिख देता हूँ और क्रिएट करता हूँ। तो एक बिल्कुल फ्रेश पेज आपके सामने है। अब क्या है, जब भी आप कोई टेबल बनाते हो, यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो पहले से लिखा हुआ आ जाता है, तो हम इसको क्लिक करके हटा देंगे। अब आपके पास एक बिल्कुल फ्रेश पेज है। आप हेडिंग टैग की मदद से एक हेडिंग लिख के यहाँ लेके आ सकते हो। इस हेडिंग के अंदर क्या है, आपको जल्दी से यहाँ पे जाना है और इस हेडिंग के ऊपर लिखना है एसडीपी। एसडीपी, एसडीपी क्लिक किया, यहाँ पे डिजाइन में देखोगे तो एसडीपी लिखा आ गया। अगर आपको यहाँ पे एक टेबल लगाना है जो सारा डेटा उठ के आ रहा है, तो इसको आपको क्या लिखना है, एक टेबल टैग उठाना है। ये टेबल है मेरा, इस टेबल को क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया, तो सारा टेबल आ गया। लेकिन अभी टेबल एग्जैक्ट नहीं आया है, तो इसके लिए आपके पास ऐड क्विक स्टार्ट पे जाओगे तो ऐड डेटा आएगा। इस ऐड डेटा पे क्लिक किया, आपके पास स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट करोगे, तो इसका सारा डिटेल अब देखो, जो जो आपको टेबल की कॉलम चाहिए उनका नाम यहाँ दिख रहा है। जैसे मेरे को रोल नंबर चाहिए, नाम चाहिए, फोन चाहिए और ईमेल चाहिए। ठीक, तो ये चारों डेटा यहाँ पे मुझे अच्छे से विजिबल है।
और मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, सारा डेटा आ गया, सिंपल सा। अगर आपको फिल्टर करना, आप यहीं पे फिल्टर भी कर सकते हो, यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हो। इसके आप वेरिएबल पे जाना है और वेरिएबल के इस वाले पे फिल्टर क्राइटेरिया दिख रहा होगा, सॉर्ट क्राइटेरिया, पेज क्राइटेरिया, फिल्टर क्राइटेरिया। तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो, जिसका यहाँ पे क्लिक ऐड कंडीशन, और यहाँ पर आपने फिल्टर कर देना है। सिंपल, बहुत सिंपल और इजी। आप कुछ भी किसी को भी कर सकते हो, जैसे नाम जिसका सिर्फ संजीव हो, नाम इक्वल्स संजीव लिखा मैंने, SNJEV संजीव, तो जिसका नाम संजीव है सिर्फ वही डेटा दिखे। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर क्राइटेरिया लगा दिया है। अब इस पे जाओगे डिजाइन पे तो सिर्फ संजीव वाला डेटा दिखेगा, समझे। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे फिल्टर क्राइटेरिया नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से फिल्टर क्राइटेरिया लगता है, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं जल्दी से। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पर क्लिक करना है और इस फिल्टर क्राइटेरिया को डिलीट कर देना है। ठीक, सेफ, सारा डेटा आ गया बहुत आसानी से। आई होप सो आपने इसमें सीख लिया होगा किस तरीके से फिल्टर क्राइटेरिया भी लगाते हैं। अभी जल्दी से हम एडीपी सीखते हैं। ये मेरा एसडीपी से डेटा आया है। एडीपी में क्या होता है, हम सारा डेटा को जैसे ही पेज लोड होगा वो सारा डेटा आके एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर जैसे पेज में स्टोर हो चुका है, फिर हमें बस इसको लगाने की जरूरत है। कैसे लगेगा, देखो। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल से भी पहले आपको एक टाइप बनाना है। टाइप पे गए, अब टाइप पे क्लिक करेंगे। हम एंड पॉइंट से बना रहे हैं, तो इस एंड पॉइंट का टाइप को एक नया टाइप लिया, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट डिटेल क्लिक किया और गेट बाय आईडी से क्लिक करके नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, मुझे रूट से नहीं चाहिए, तो मैं रूट को हटा के यहाँ पर अपने अपने चीज, जरूरतमंद वाली चीज सिलेक्ट कर लूंगा। नाम, रोल नंबर, आईडी, ईमेल, फोन कहाँ गया, फोन, नेम, ईमेल, 5 होना चाहिए, 2 2 4 1 5। परफेक्ट, तो ये टाइप बन के आ चुका है, परफेक्ट। अभी हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम मैं डिसाइड करूंगा, वैर एडीपी। वैर एडीपी, यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स चेंज हो जाएगा, एडीपी वेरिएबल है तो टाइप यहाँ पे चेंज होगा। आपको क्या करना है, वैर एडीपी आपने बनाया, इसका टाइप जो है वो एडीपी होना चाहिए। ये कहाँ से एसडीपी आ गया, अपने आप क्या है क्या। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो एडीपी का ऑप्शन मिल रहा होगा, एरे डेटा प्रोवाइडर। ठीक, इसका जो टाइप है उसको चेंज करके आपको क्या करना है, गेट स्टूडेंट डिटेल। आपको ऑलरेडी यहाँ पे दो, ऑलरेडी गेट स्टूडेंट होगा, ठीक है। और आईडी में यहाँ पे आपने आईडी लिखा हुआ है, आप चाहे तो रोल नंबर भी लिख सकते हो। इट्स चॉइस, टोटली चॉइस ऑन यू। और ये सेट क्लिक हो गई। 4 ऑप्शन याद रखना है आपको। आपको पहले नंबर टाइप चेंज करना है, फिर किस टाइप का है, यहाँ टाइप गेट आइटम का टाइप बताना, और फिर की एट्रीब्यूट डालना है। ठीक, तो ये इतना होने के बाद आपको चीजें दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से बन चुका है ये गेट स्टूडेंट डिटेल टाइप, और ये वेरिएबल बन गया। ठीक है, वेरिएबल भी बन गया, टाइप भी बन गया, डन। ओके, अभी क्या इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है क्या, कि जब मैं पेज डिजाइनर पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी एक वेरिएबल है, नहीं। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हुआ कि इसका जो एसडीपी है वो उड़ गया। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है ऑलरेडी वो वेरिएबल गायब हो चुका है, और यहाँ पर जो ये वाला वेरिएबल है गेट स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ये गायब हो चुका है। कोई नहीं, एक लिटिल मिस्टेक हुआ है मेरे से। ठीक है, हम इस चीज को वापस से डिलीट कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको क्लिक करके डिलीट कर दो। ठीक है, तो गायब। ठीक है, यहाँ सिंपल है, अब एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है। ओके, अभी आपको यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, इसको डेटा चाहिए, तो इसको हम वापस से डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ओके, मेरा एडीपी भी गायब हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे डेटा टाइप है गेट स्टूडेंट डिटेल टाइप है। अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, इस वेरिएबल का नाम हम न्यू वेरिएबल देंगे। एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे गलती से हुआ है, वैर लिखा, फिर से वैर एडीपी लिखना है, वैर एडीपी एक वेरिएबल जिसका टाइप क्या है मेरे पास, एरे डेटा प्रोवाइडर, और जिसका आइटम का टाइप क्या होना चाहिए, गेट स्टूडेंट। ठीक, और एट्रीब्यूट में डाल दो रोल नंबर। आप आईडी भी डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। और ये मेरा बन चुका है। ठीक, इसको हम सेव करेंगे, मेरा एक प्रॉपर बन गया एक वेरिएबल। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, मेरा वेरिएबल तैयार है। एसडीपी से पहले टेबल लेआउट को क्लिक करके यहाँ पे बुला लो, और फिर ऐड डेटा करके आप स्टूडेंट को कॉल करोगे, और इससे आप चूज कर सकते हो कौन कौन से डेटा चाहिए, जैसे नाम, ईमेल, फोन और ईमेल आईडी। ठीक, नेक्स्ट करेंगे तो फिनिश करेंगे, तो ये मेरा एसडीपी आ गया। ठीक, एसडीपी में पूरा डेटा एक बार में आ जाता है, और जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार वो एंड पॉइंट को कॉल करेगा और फिर डेटा आएगा। अभी क्या, एरे डेटा प्रोवाइडर, हमने एरे के लिए एक और वेरिएबल बना चुका है, एरे डेटा प्रोवाइडर। अभी क्या, जैसे ही पेज को लोड करेगा तो सारा डेटा उठ के उस वेरिएबल पे ऊपर स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या, हम इवेंट पे क्लिक करेंगे, इस इवेंट पे जाएंगे और ऑन वी बी एंटर, फिर आपको एक एक्शन चेन को कॉल करना है, रेस्ट,
और एंड पॉइंट से कॉल होगा, और उसके बाद आपके स्टूडेंट का बिजनेस ऑब्जेक्ट का सारा डेटा चाहिए और इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक, अभी जैसे आपने क्या सारा डेटा आ चुका है, आपको क्या करना है, अब असाइन करने की जरूरत है। अभी ध्यान से देखोगे इसके ऊपर, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ आपको फिल्टर क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखा है एक डिफरेंस। एक अब मैंने असाइन कर लिया वेरिएबल, इस वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वेर एडीपी। ठीक, अब वैल्यू क्या, वेर एडीपी के डॉट डेटा, लर्निंग पॉइंट यहाँ पे याद रखना, एडीपी डॉट डेटा के अंदर ही वैल्यू जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर रिस्पॉन्स का, बॉडी का, आइटम का जीरोथ वैल्यू करोगे तो सिर्फ एक रो आएगा। ठीक, मुझे सारा डेटा चाहिए तो आइटम को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो चुका है। यहाँ पे काम कंप्लीट है। आप चाहे कोड पे जाके भी चेक कर सकते हो कहीं ये कोटेशन मार्क तो नहीं आ गया। डिजाइन कर पे नहीं आया है तो अब पेज लेआउट पे जाएंगे। सबसे पहले मैं एक हेडिंग टैग को बुलाऊंगा ताकि मैं लिख सकूं। मैंने हेडिंग को बुलाया, यहाँ पे लगा दिया। हेडिंग में क्या डालना है मुझे कि ये एसडीपी से कॉल ना होके बल्कि एडीपी कॉल है, एडीपी वाला डेटा है। अब मैं टेबल लेआउट को एक और बार कॉल करूंगा, टेबल, इस टेबल को क्लिक किया और नीचे लेके आ गए। यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो डेटा क्विक एक्सेस है उसको स्टूडेंट बिजनेस ऑब्जेक्ट से बुला रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्ट से ना बुला के इस तरीके से एसडीपी से होता है, बिजनेस ऑब्जेक्ट से ना बुला के आपको डेटा पे जाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है वैर एडीपी जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और इसके ऊपर डेटा भी है ना। पेज लोड होते ही इस पर डेटा है ऑलरेडी, वैर एडीपी। इसको सेव करेंगे तो डेटा आ जाएगा। ठीक है, अभी डेटा शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको जाके ऑप्शन मिलता है किस डेटा को आपको शो करना है। तो आपको सबसे पहले रोल नंबर लेना है, फिर नेम लेना है, फिर ईमेल लेना है और फिर फोन नंबर लेना है, सिंपल। तो ये सारा डेटा देखो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। अगर आपको फिल्टर करना है तो आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से डेटा आ चुका है। अगर आप इसको लाइव करके देखना चाहो तो भी आंसर आ जाएगा। तो इस दो तरीके से हम एसडीपी और एडीपी को डेटा कॉल करते हैं और सिंपल सा एक पेज बनाते हैं। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट हम अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं, लेकिन आपको दोनों को कॉल करने आना चाहिए, दोनों को लोड करने आना चाहिए। ठीक है, आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।